हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा पार्ट करेंगे और ये अंतिम पार्ट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जो आधारित है त्रिभुज का क्षेत्रफल पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 कोष्टक में x1 छोटे कोष्टक में y2 माइनस y3। ध्यान देना, जब x1 रहेगा तो y1 नहीं रहेगा तो y2 y3 रहेगा। तो सिंपल याद करने का तरीका समझेंगे कि x1 रहेगा तो y2 y3 रहेगा, x2 रहेगा तो y3 y1 रहेगा, y2 नहीं आएगा। x3 रहेगा तो y1 y2 आएगा, y3 नहीं आएगा। तो सिंपली याद कर लेंगे इस फार्मूले को। तो चलिए इस पे हम प्रश्नावली 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, पहला क्वेश्चन पहले के पहले दिया है, जिसका शीर्ष दिया है क्या है 2, 3 -1, 0 और 2, -4 है। तो एक त्रिभुज आप बना सकते हो इस तरीके से, कोई भी त्रिभुज आप बना सकते हो। ए बी सी नाम दे सकते हो, ए बी सी। इसके पॉइंट दिया हुआ है, इसका निर्देशांक है 2, 3, इसका निर्देशांक है -1, 0, इसका निर्देशांक है 2, -4। अब आप सब मान सकते हैं x1 है, y1 है, ये आपका x2 है, y2 है और ये x3 है, आपका y3 है। सारे वैल्यू नेचर के फार्मूले में पुट कर देंगे, मान निकल के आ जाएगा आपका। तो चलिए रखते हैं। आप देखिए सूत्र आपके सामने है, तो 1/2। फिर सूत्र में है x1 की वैल्यू कितनी है 2, रख दीजिए। फिर कोष्टक में y2 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +4 प्लस प्लस लिख लिए। x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ से आप -1 रख लेते हैं इस तरीके से। फिर कोष्टक में आपका कितना आ जाएगा y3 की वैल्यू कितनी -4। फिर यहाँ से हमारा -y1 की वैल्यू कितनी है भाई 3 रख दिए। फिर प्लस x3 की वैल्यू कितनी है भाई 2 रख लीजिए। यहाँ कोष्टक लगाइए, y1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 0, ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसको सॉल्व करो तो 1/2, यहां से देखो 4 दूनी के 8, या तो 2 गुणे में लिख सकते हो भाई, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। प्लस देखो ये -1 है तो माइनस का गुणा करेंगे तो -1 लिख देते हैं, और -4 -3 जुड़ेगा तो -7 प्लस 2 गुणे 3 में 0 जाएगा 3 आ जाएगा, लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ से 4 दूनी के 8 माइनस 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 मिलके प्लस हो जाएगा, 7 का 7 प्लस 3 दूनी के 6। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे ये सब जोड़ दो, 8 7 15 6 21। तो यहाँ से आ गया 21/2 मात्रक लिखो, चाहे तो इसे कट कर दोगे 10.5 मात्रक आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका एक पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आप करेंगे ताकि आपका भी अभ्यास बने। तो चलिए हो गया पहले का पहला। अब दूसरे का पहला देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। तो संरेखीय है तो सिंपल सी चीज हम लोगों ने देखा था, संरेख होने का कंडीशन क्या है, संरेख के कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। संरेख यदि कह रहा है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, बराबर 0। ठीक है, तो इतनी बात तो याद रखेंगे। तो चलिए इसका दूसरे का पहला पॉइंट दे रहा है, क्या दे रहा है कि भाई 7, -2, फिर हमारा है 5, 1 और 3, k। यहाँ से इसको हमने x1 दिया, इसको हमने y1 दिया, इसे हमने x2 दिया, इसे हमने y2 दिया, इसे हमने x3 दिया, इसे हमने y3 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से जैसे सिंपल आप लोग फार्मूला आपके सामने है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप लोग लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि संरेख का कंडीशन दिया। पहले लिखो 1/2 कोष्टक में x1 की वैल्यू है 7 लिख लीजिए, y2 की वैल्यू है 1 लिख लीजिए, -y3 की वैल्यू हमारे पास k है तो k लिख लीजिए, प्लस प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 5 रख लीजिए,
फिर कोष्टक बनाई y3 की वैल्यू कितनी है k, लिख लीजिए, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, लिख लिए। फिर प्लस x3 की वैल्यू कितनी है भाई 3, रख लीजिए, y1 की वैल्यू -2, लिख लिए, माइनस, फिर आपकी y2 की वैल्यू 1, लिख लिए, कोष्टक बंद। ये किसके इक्वल होगा 0 के, क्योंकि संदेह का कंडीशन बोला कि 0 के इक्वल होगा। अब यहां से लिखेंगे तो 1/2 कोष्टक में देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे, 7 1 जा 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस का 10, गुणा करते हुए चल रहे हैं, ये दोनों देखो -2 -1 जुड़ेगा तो -3 में +3 का गुणा होगा -9 बराबर में 0। अब देखो 2 इधर अगर भाग में है, इधर जाएगा गुणा होगा, तो 0 गुणे 2 करोगे तो 0 हो जाएगा। अब पहले यहाँ के का देखो, 7k में से 5k माइनस है प्लस है घट जाएगा, 7k में से 5k निकल जाएगा, 2k आ जाएगा, ये बड़ा है इसलिए चिन्ह माइनस का, ठीक है। अब देखिए ये 10 और ये प्लस, ये दोनों प्लस जुड़ जाएंगे, 10 और 7 17, 17 में से 9 निकल गया 8 प्लस का 8 बराबर में, आप चाहो तो चाहे तो कॉमन ले सकते हो, आपको यहाँ मैं 1/2 ही लिख दे रहा हूँ, आप लोग कॉमन लेके मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ देखो इन दोनों से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1/2 बार तो आपने 2 कॉमन लिया, तो फिर कोष्टक में कितना बच गया माइनस का k प्लस का 4 बच गया बराबर में 0, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया -k प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से k उधर पक्षांतर करो चाहे इधर करो, k बराबर 4 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है वो आप लोग करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग देखते हैं हम लोग अगला। चलिए भाई इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, इसे अपना प्यार दीजिए भाई, और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि शीर्ष 3 शीर्ष दे दिया भाई, इस तरीके से मैंने बना लिया, सपोज करो इस तरीके से मैंने एक त्रिभुज बना लिया, इसके शीर्ष दे दिया भाई -0, -1, a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हमने दे लिया यहाँ पे कितना है भाई 2, 1, और इसकी वैल्यू हमने दे दिया 0, c की वैल्यू। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इन क्षेत्रफलों का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात। इसका मध्य बिंदु, तो इन दोनों का मध्य बिंदु यहाँ हो जाएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु कहीं बीच में हो जाएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु कहीं बीच में हो जाएगा, इन तीनों को मिलाओगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो कह रहा है छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज का अनुपात क्या है, इसका नाम मैं दे लेता हूं DEF, ठीक है। अब D का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग कैसे निकालते हो, तो यहाँ लिखेंगे D का निर्देशांक हो, या D का निर्देशांक ही कह लीजिए, बिंदु भी कह सकते हैं निर्देशांक। तो D का निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, इस तरीके से। यहाँ देखो भाई इसको मान लो x1 y1, इसे मान लीजिए x2 y2, तो कैसे हल करेंगे भाई 0 + 2, तो लिखेंगे 0 + 2 बटा में 2 -1, फिर कितना प्लस का 1, तो -1 + 1 बटा में 2। अब देखो भाई यहाँ 2 बटा के 2 आ गया, यहाँ 0 बटा के 2 आ गया, अर्थात इसकी वैल्यू कट के 1 हो गई, तो 1, 0, इस पॉइंट का नाम आ गया 1, 0। इसी तरीके से इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, तो सिंपली आप निकाल सकते हैं 2 + 0, 2 में 0 जोड़ोगे 2 आएगा, 2/2 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 और 3 जोड़ोगे 4 आएगा, 4/2 करोगे तो 2 आ जाएगा। इन दोनों का मध्य बिंदु करेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0/2 करेंगे 0 आ जाएगा, -1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो निर्देशांक निकल के आ गए। अब हमें क्या करना है, एक बार इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एक बार बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों का अनुपात कर देना है। तो सिंपल से पहले मैं लिख लेता हूं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, फिर आप जैसे लिखते हो x1, पहले मैं इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लेते हैं,
चलिए लिखते हैं x1 की वैल्यू कितनी भाई 0, पुस्तक में क्या लिखते हो y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 1 माइनस y3 की वैल्यू 3, फिर आप क्या लिखते हो प्लस x2, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, लिख दिया। फिर y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर प्लस का x3, x3 की वैल्यू कितनी है भाई 0, ठीक है। तो यहां से फिर मैं रखूंगा, जब कोई भी वैल्यू रखेंगे देखिए तो क्या आ जाएगा आपके पास y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू माइनस का 1 माइनस y2 की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखो 1/2 जीरो में किसी चीज से गुणा होगा जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई। यहां भी जीरो से गुणा तो ये भी पूरी वैल्यू जीरो हो गई। सिर्फ यही बचा 3 और 1 4, 4 का 2 में गुणा होगा तो 8। अब इसे 2 से काट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 गुणे 4 बराबर आपका 4 मात्रक। बड़े वाले त्रिभुज का कितना आ गया भाई 4 मात्रक। सेम इसी तरीके से हम छोटे वाले त्रिभुज का लिखेंगे, त्रिभुज आप लिखेंगे DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, अब इसे आप लोग मिटा दीजिए, यहां से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे AX1 हो गया, AY1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, y2 हो गया, ये x3 हो गया, y3 हो गया। 1/2 कोष्टक में यहाँ पे हमने क्या लिखना है x1, x1 की वैल्यू हो गई 1, कोष्टक बनाएंगे y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 2 माइनस y3 की वैल्यू आपके पास 1, फिर प्लस x2, x2 की वैल्यू 1, फिर आपका क्या लिखेंगे y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 0, फिर प्लस आगे आपका x3, x3 की वैल्यू कितनी है भाई 0 कोष्टक में, फिर y1 माइनस y2 0 माइनस 2 1। यहां से देखिए 0 से गुणा हुआ तो ये तो 0 हो गया पूरा, 1/2, यहां देखो 2 में से 1 गया 1 प्लस 1 में से 0 गया 1, 1 में 1 का गुणा हुआ 1, तो आ गया मेरे पास 1/2 गुणे 2, 2 2 से कैंसिल हुआ, कितना गया 1 मात्रक। अब देखो आपका छोटे वाले का बड़े वाले से अनुपात पूछा है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं इधर, थोड़ा सा रफ करके इधर लिख दे रहा हूं। तो अनुपात आप लोग लिख लेंगे सिंपल सा, त्रिभुज ए पहले छोटे वाले का त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे में आपका आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो भाई इसका मान आ गया, इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल 4, तो अनुपात कितना हो गया 1:4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां से कंप्लीट हो गया, आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हम मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भाई। देखिए उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र था, ये मैंने मिटा दिया। यहां से देखो क्या करना है, सिंपल सा एक चतुर्भुज दिया है, इस तरीके से कोई चतुर्भुज है मेरे पास, और इसका पॉइंट दिया है -4, -2, और यहाँ पे दिया हुआ है मेरा -3, -5, यहाँ दिया हुआ है मेरे पास 3, -2, और यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3। नाम दे दो ABCD। इसका क्षेत्रफल पूछा है, कैसे निकालोगे, इसको बीचों बीच ऐसे काट दो। अब इसको ध्यान से देखो, इसको मिटा दो, इस तरीके से मान लीजिए नहीं है, ये गायब हो गया, तो ये त्रिभुज दिख रहा है, तो सिंपल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लो। इसी तरीके से फिर से ये आ जाएगा, इधर वाला गायब कर दो, तो इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि एक बार हमें लिख देना है त्रिभुज, देख लो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस फिर इधर वाले का निकाल लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एक इसके इक्वल आएगा, आपका जो निकल के आएगा वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए कि शीर्ष इतना 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 एबीसी है। तो सिंपल सी चीज है, आपको इसको मध्य बिंदु पे आपको निकाल देना है। इसको आप लोग आराम से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, जो बिंदु दिया है इस तरीके से, तीन बिंदु दिया है। एक त्रिभुज हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे ए बी सी पॉइंट दिया है, ए बी सी। इसका निर्देशांक आपको दिया है 4, -6। इस वाले बिंदु का निर्देशांक दिया है 3, -2। इस वाले का निर्देशांक दिया है 5, 2। ठीक है, तो अब यहां से हम एक मध्यिका यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। अब मध्यिका ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हो गया डी, अर्थात जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि मध्यिका है अर्थात मध्य में आया है, दो बराबर भागों में बांट दिया किसी चीज को, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना इसका क्षेत्रफल होगा। और इस पॉइंट को कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु है तो सिंपल मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो आधा कर दीजिए, 5 + 3 करेंगे 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और -2 में +2 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0/2 का मतलब 0। तो ये मध्य बिंदु निकल के आपका आ गया भाई कितना, 4, -4, 0। आप लोग निकालना चाहो तो फार्मूला लिख सकते हो, मध्य बिंदु या डी का निर्देशांक आप लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारे कितने आ जाएंगे भाई, देखो 3 + 5/2 0, -2 + 2/2। तो यहाँ से आप लोग कैंसिल कर सकते हो, 8/2 0। तो यहाँ से आपको कैंसिल होके आ जाएगा 4, 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, चाहे इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए चाहे इसका, या तो दोनों को दिखाना तो क्या करोगे, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर एक छोटे वाले क्षेत्रफल का निकालोगे, देखोगे बड़े वाले क्षेत्रफल का ये आधा आएगा। तो दोनों तरह से कर सकते हो। तो बड़े वाले मैं क्षेत्रफल लिख दे रहा हूं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 कोष्टक में, फार्मूला सामने है, यहाँ पे देखते चलिए। पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3। वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 क्वेश्चन में आया, y2 की वैल्यू -2, y3 की वैल्यू 2, फिर प्लस में आया x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। कोष्टक बनाएंगे, y3 - y1, y3 की वैल्यू आपकी 2 -y1 की वैल्यू माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से x3 की वैल्यू है 5, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए y1 - y2 तो -6 माइनस प्लस का 2, कोष्टक बंद। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, देखिए आपका -4 माइनस का गुणा होगा माइनस का 16, 6 2 8 8 त्रिके 24, यहाँ से एक घट जाएगा -4 4 पंजे 20। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे में देखो 24 और ये दोनों जोड़ेंगे 36, 36 में से 24 निकल गया, 12 आ गया माइनस का 12, इसको कैंसिल किए तो 6 आ गया। माइनस में क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता इसलिए 6 मात्रक। तो आप लोग समझ गए, बड़े वाले का कितना निकल के आ गया 6 मात्रक। अब हम छोटे वाले का निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ से देखिए लिखेंगे छोटे वाले का क्या लिखेंगे, ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला सेम रखेंगे। अब देखिए मैं हटा दे रहा, इसे x1 y1 ये x2 y2 है, ये x3 y3 हो गया, ये हट गया। चलिए तो यहां से हमारे पास क्या होगा 1/2, यहां से मेरे पास क्या होगा x1, ठीक है। फिर बाकी वही चीज लिखेंगे y2 - y3 मतलब -2 और -0, -2 -0 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3 है, लिख लेंगे। यहां से फिर हमारे पास कितना आ जाएगा y3 - y1 0 माइनस प्लस 0 + 6, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई प्लस का x3 की वैल्यू कितनी है 4। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो जाएगा y1 - y2 -6 + 2 -6 प्लस का 2। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2, गुणा करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा प्लस का, यहाँ घटाएंगे तो -4 आएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/2 18 ये है, और ये देखो 16 8
16 और 8 24, 24 में से 18 गया, 6 आ गया, माइनस का आएगा, गुणे माइनस का 6, 2 त्याई 6, तो एक कट के आ गया, -3 आ रहा है, लेकिन क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, निगेटिव नहीं होता, इसलिए 3 मात्रा। तो ये देखो सेटिस्फाई हो गया भाई, ये छोटा वाला त्रिभुज जो है वो बड़े वाले त्रिभुज का आधा है। तो बात समझ में आ गई भाई, यही चीज कहा था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। धन्यवाद।